बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम एहसन एडमिन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने हेड मास्टर्स के लिए, हेड मिस्ट्रेस के लिए अप्लाई किया हुआ था, रिटन क्लियर हो गए हैं, और जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल मैंने सिंपल टिप्स और जो चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में, तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल टिप्स और चीज़ें बताऊँगा जो आपके इंटरव्यू में आने वाली हैं, और उनको आपने फ़ोकस करना है। और ये फ़ोकस करने के बाद और ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं तो आपका इंटरव्यू ना सिर्फ बहुत अच्छा होगा बल्कि आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर भी कर लेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो फेसबुक का पेज है पैगाम एहसन ऑफिशियल के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर लें, क्योंकि ये तमाम वीडियोस जो है मैं दोनों पे अपलोड कर रहा हूँ, और ताकि आपको हर प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियोस मिल सकें। और मैं आपको बिल्कुल सिंपल टिप्स बताने जा रहा हूँ जिन पे अमल करके आप ना सिर्फ अच्छी तैयारी कर सकते हैं बल्कि इंटरव्यू के बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो सके, और जो चीज़ें आपसे पहले मिस हुई हैं तो उनको आप कवर कर सकें। सबसे पहले तो वो ये पता होना चाहिए कि जो इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड होता है या पैनल होता है वो कितने मेंबर्स पे होता है, तो उसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो दोस्तों, उसकी कंपोजिशन या तो 2 से 5 मेंबर्स की होती है ऑल द टाइम। तो डिफरेंट हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं, या 2 भी हो सकते हैं। तो ये उनकी कंपोजिशन होती है बोर्ड की। सब चीज़ें का बताने का मकसद यही है कि जो कैंडिडेट्स पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रहे हैं ताकि उनको सारी चीज़ें क्लियर हों और वो किसी कन्फ्यूजन में रहे बिना इंटरव्यू दे सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपका किसी भी इंटरव्यू के लिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या सेल्फ़ बिलीफ जो है वो पहला की पॉइंट होता है कि जो भी इंटरव्यू देने जा रहा है सबसे पहले उसको अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जिस चीज़ के लिए जाए वो उसको क्लियर करके ही आएगा, और उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अच्छे से उसको फेस कर सकता है और अच्छे से उसको ओवरकम कर सकता है और अपने आप को प्रूव करवा सकता है कि उसमें इतनी कैपेबिलिटीज़, इतने गट्स हैं कि वो अच्छे से इंटरव्यू पास कर लेगा। दूसरा ये कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ना सिर्फ आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस और क्वेश्चंस एनालिसिस वगैरह हो रहा होता है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस भी एनालाइज किया जा रहा होता है बोर्ड मेंबर्स की तरफ से। समझे कि आपके इंटरव्यू के साथ साथ एक आपका साइको एनालिसिस भी हो रहा होता है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना जेस्चर बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहना, वहाँ पे कोई सहमे नहीं रहना, और फ्रेश और मूड में रहना है। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए रूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और आप डॉक्यूमेंट्स उनके हैंड ओवर करते हैं, और उसके बाद आपको अगर बैठने का कहा जाए तो आप बैठ जाते हैं। और उसके बाद फिर जो नॉर्मली पहला क्वेश्चन आता है बोर्ड मेंबरान की तरफ से वो ये होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने याद रखने की है कि इंटरव्यू आपका 1 से 1.5 मिनट का होना चाहिए, और उसमें आपने जो चीज़ें बतानी है कि चीज़ों को ना लेंथी करना है, ना ज़्यादा उसको प्रिसाइज़ करना है। जस्ट उसको अपना नाम, अपनी फ़ाइनल प्रोफेशनल डिग्री, और आपका करंट और नेटिव सिटी, और अगर करंट जॉब आप कोई करना चाह रहे हैं तो वो आप करेंगे, वो आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हैं वो उसका आप थोड़ा सा देंगे कि भाई मैं इस जॉब के लिए आया हुआ हूँ, और अभी मैं ये करना चाह रहा हूँ और ये मेरा इरादा है। और समटाइम्स ये भी होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते तो फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप इस जॉब के लिए फिर क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर वो आपने अगर से ये पूछा जाए तो फिर उसका आपने अच्छे से माइंड सेट बना के जाना होता है, और एक अच्छा सा एक सेटिस्फैक्ट्री उनको जवाब देना होता है जो कि क्रिटिकल एंगल से पॉजिटिव जेस्चर में हो। तो इंटरव्यू पे अगर हम जाते हैं तो आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं 70 to 80% क्वेश्चंस आपकी प्रोफेशनल डिग्री के रिलेटेड पूछे जाते हैं, और 30% 20 to 30% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पाकिस्तान और वर्ल्ड अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स, जो बड़े बड़े इवेंट्स दुनिया में हो या पाकिस्तान में हो रहे होते हैं या रनिंग में चल रहे होते हैं, या उसके अलावा फिर जीके के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि हेड मास्टर्स या हेड मिस्ट्रेस के लिए कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिनको आपने कवर करना है और जिनसे आपको प्रोफेशनली आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि आप अगर हेड मास्टर्स के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें इस तरह से हैं जो टिपिकली
اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ سے وہ کوسچننگ جو ہے وہاں پہ انہی ٹاپکس میں سے ہوگی. تو دوستو جو میکسیمم کوسچنز ہوں گے وہ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن ریلیٹڈ کوسچنز ہوں گے, اور ان کوسچنز میں سے آپ کی ڈیسیشن میکنگ کیپیبلٹی اور آپ کا ٹیمپرامنٹ انالائسس کیا جائے گا کہ آپ ٹیمپرامنٹ کتنا برداشت کر سکتے ہیں, اور آپ میں ڈیسیشن میکنگ کیپیبلٹی کسی بھی کانٹیجنسی کو یا نارمل کنڈیشنز کو اور یا انوائرمنٹلی آپ کتنا چیزوں کو سسٹین کر پاتے ہیں اور کتنا سموتھلی رن کر پاتے ہیں. نیکسٹ پھر اس میں ہوتا ہے جو اسکول ریلیٹڈ آپ کے کوسچنز ہیں لائک ایس این ای, اور آپ کی بجٹنگ ہے اور ڈفرینٹ فنڈ ایلوکیشنز ہیں, اور ڈفرینٹ فارمز جو ہیں ان کو ریز کرنا اور ان کو پٹ اپ کرنا, ان کا آگے فالو وغیرہ, ان کی ڈاکیومنٹیشن وغیرہ, اس کے ریلیٹڈ کوسچنز ہوں گے آپ سے. تو انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو بھی ایک دفعہ دیکھ لینا ہے تاکہ آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو اور وہاں پہ آپ کسی کوسچن کا آنسر نہیں دے پا رہے ہوں. تو یہ چیزیں آپ نے لازمی دیکھنی ہیں. اس کے بعد آپ کا جو فائنینشیل مینجمنٹ انالائسز ہے وہ بھی چیک کیا جائے گا آپ سے, ڈفرینٹ فنڈس کے بارے میں یا ڈفرینٹ کوئی فنڈ جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو بجٹنگ ہے اس کی میں سے آپ سے چیزیں کوئی پوچھی جائیں گی کہ مطلب کوئی ہو سکتا ہے آپ کو کانٹیجنسی دی جائے یا کوئی کیوری دی جائے, اس طرح سے کوسچن کیا جائے گا آپ کس طرح سے کسی چیز کو ہینڈل کر پاتے, تو اس طرح کراس کوسچننگ آپ سے کی جائے. تو اس میں سے چیک کیا جائے گا کہ آپ فائنینشیل مینجمنٹ کس طرح سے اسموتھلی کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بیسٹ ٹپ ہوگی آپ کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو آپ نے کور کرنا ہے, اور اگر آپ نے اچھے سے کور کر لیا تو پھر میں آپ کو یہیں سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہونے والا ہے اور آپ سکسیزفل ہونے والے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو دوسری چیز بتا دوں کہ کوئی اگر کوسچن نہیں آ رہا تو وہاں پہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ لیفٹ آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ نے سمپلی اسٹریٹ فارورڈلی سے سوری کرنا ہے. اس میں سے ایک تو آپ نے ٹائم ویسٹیج کو اوائڈ کرنا ہے, اس سے آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور جو انٹرویو پینل ہے اس میں بھی ایک پازیٹیو جیسچر جائے گا, اس کے علاوہ ان کا بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. تو دوستو یہ سمپل ٹپس ہیں, آپ نے اگر ویڈیو پوری سن لی ہے اور اس چیزوں کو آپ نے کور کر لیا تو بالکل اچھے سے آپ کا انٹرویو ہو جائے گا. اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اور مزید کوئی بھی کیوری ہو تو ایڈمن نمبر آل دا ٹائم اویلیبل. دعا میں یاد, اللہ حافظ.